नमन करूँगी हर बार शरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सतगुरु कवय साहेब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं, सबसे विनती है सत्संग लाभ उठाएं, शांति से अपना स्थान ग्रहण करके बैठें। आज ये बसंत पंचमी का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। राधा स्वामी मत के मानने वालों का इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी नाम प्रकट करके सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम सत्संग जारी किया था। उससे पहले आगरा में ग्रंथ का पाठ होता था, वाणी का पाठ होता था, लेकिन आम सत्संग जारी नहीं किया गया था। और उस दिन के बाद से यही वो महान दिन था कि इस दिन के बाद में ये आम सत्संग जारी हुआ। और आज हम पाते हैं कि राधा स्वामी नाम पूरे विश्व में इतना शीघ्र फैला है कि दूसरा कोई अन्य धर्म इतना जल्दी नहीं फैल सका। और उसका कारण क्या है कि इसकी शिक्षाएं बड़ी सादी, बल्कि स्वामी जी महाराज ने खुद फरमाया कि राधा स्वामी मत या राधा स्वामी योग को 8 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है और 60 वर्ष का बुजुर्ग भी कर सकता है। कोई विशेष बंधन की बात नहीं, अवश्य कुछ नियम हैं और कुछ नहीं वो नियम
सभी बातों को अपने आप में समा लेते हैं, इंसान को सभी बुराइयों से मुक्त करके और भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। और हमारे लिए मुख्य बात यह है कि अंटा गांव में ये सत्संग शुरू से ही, आज से नहीं 20 साल से इसी दिन, इस महान दिन के नाम से अंटा गांव में सत्संग होता आ रहा है। तो आप उस महान दिन के लिए उपस्थित हुए हैं। पूर्ण रूप से सत्संग का लाभ उठाएं। इतनी सर्दी के बावजूद मैंने देखा कि 2 दिन से जो सेवादार आदमी लगे हुए थे, न तन की होश थी और न ही मौसम की परवाह थी। उनके दिलों में एक अजीब प्रकार की खुशी और सेवा करने से जो प्यार झलक रहा था, उसमें साफ भक्ति की ही झलक दिखाई देती थी। और संतों ने इसीलिए 3 चीजों पे नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक ही चीज पर जोर दिया कि इंसान सेवा के महत्व को जाने, सेवा को अपनाए, क्योंकि भक्ति का असली रूप और भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है वो सेवा करनी सीखो। यहां पे जो सेवक की कदर है और जो सेवक जितनी आसानी से भक्ति के दर्जों को हासिल करता जाता है, अन्य कोई इतना जल्दी नहीं प्राप्त कर सकता। महापुरुषों ने फरमाया है, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। सेवा सिद्ध सफलता, जिन चीजों के लिए तो बहुत से धर्म, बहुत से महापुरुष, बहुत से महात्मा अपना जीवन लगा देते हैं सिद्धि के लिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि के लिए ही वो भक्ति करते हैं। अपना जीवन, तन, मन, धन, सर्वस्व उन सिद्धियों को हासिल करने के लिए लगाते हैं। परंतु महापुरुषों ने फरमाया कि वो सभी सिद्धियां सेवा में प्राप्त हो जाती हैं। सेवा सिद्ध सफलता, हर काम में सफलता पाने के लिए सेवा का मार्ग अपनाओ। किसी से कुछ मांगने की इच्छा ना करो, बल्कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो सेवा करो। जो इंसान सेवा करता है उसको मांगने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि जिसकी सेवा की जाती है वो अपने आप उससे पूछता है कि बोल तुझे किस चीज की जरूरत है, मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन सेवक कभी कुछ मांगता नहीं है। अगर सेवक मांगता होता तो फिर उससे कोई पूछता भी नहीं। लेकिन अगर हम सेवक की बजाय स्वामी बनना चाहते हैं तो हमें कष्ट भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। स्वामी के ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं, उसको सभी प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। सुख दुख लाभ हानि जो जितनी भी बातें इस संसार में हैं वो सब स्वामी को उठनी पड़ती हैं। सेवक का तो एक ही धर्म है, सेवकाई। और जो सेवक धर्म को अपना लेता है, समझो उसने मुक्ति हासिल कर ली, अष्ट सिद्धि 9 निधि प्राप्त कर ली और उसी में मालिक की प्राप्ति कर ली। जब मालिक जिसके हाथ में आ गया, जिसको प्रसन्न कर लिया, और उसको किसको प्रसन्न करने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपनी चालाकी जताते हैं, चाहे वो धर्म का रास्ता हो, चाहे समाज का कार्य हो, या कोई अपना निजी काम हो। सभी में हम सोचते हैं कि अपनी चालाकी से, चतुराई से, अपनी बुद्धि से अपने काम को निकाल लें, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले कबीर साहब की वाणी थी और उस वाणी में क्या कहा गया था
कि सतगुरु से दाता को नहीं सब जग मांगण हारा। ये तो स्वामी जी महाराज की वाणी बाद में पढ़ी गई थी, अभी जो थोड़ी देर पहले कही गई कि गुरु में अपना रूप दिखाओ। अब वो वाणी अलग थी, लेकिन कबीर साहब ने जो वाणी कही उसमें क्या कहा? कहते हैं कि सतगुरु सा दाता को नहीं सब जग मांगण हारा। आप कहोगे कि सतगुरु के पास क्या है? सतगुरु के पास हमने कोई खजाना नहीं देखा। उनके पास एक लंगोटी होती है, छोटी सी उनकी कुटिया होती है, नंग धड़ंग रहते हैं, रूखी सूखी खाते हैं। उनके पास देने के लिए क्या है? लेकिन जो इन चीजों को जानता है, समझता है, वही जानता है कि सतगुरु सब दौलत का जो खजाना है उसका मालिक है। क्यों कह दिया कबीर साहब ने सब जग मांगण हारा? अरे सतगुरु किसी का मांगता नहीं, वो जिस दर का मांगता है उसको सब कुछ मिला हुआ है, और जिसको सब कुछ मिल जाता है उसको मांगने की जरूरत नहीं होती। सब जग मांगने हारा कैसा है कि दुनिया में जो भी है, अगर संसारी लोग हम जितने भी हैं, हमारी चाह कभी पूरी नहीं होती। किसी की धन की चाह है, किसी की संतान की चाह है, कोई अपने दुख से निजात पाना चाहता है, तो किसी को किसी चीज की, किसी को किसी चीज की। एक चीज नहीं, हमें अनेकों चीजों की जरूरत पड़ती है, और हर चीज के लिए हम मांगते रहते हैं। आप कहोगे कि तो सतगुरु उन चीजों को सब कैसे देगा? और उन चीजों को देने के लिए जब उसके पास अकूट खजाना है, उनके एक आशीर्वाद में तुम्हारी बीमारी का भी इलाज है, तुम्हें संतान भी मिलती है, तुम्हें नौकरी भी मिलती है, क्योंकि उनका खुद का स्वार्थ नहीं है। फिर उनकी जिनके साथ दोस्ती है और जिस खजाने में उनका हाथ लगा है उसमें बेशुमार दौलत है, वो आपको कोई भी चीज बख्शे और कोई भी चीज आपको दे, उनके पास कभी कमी नहीं आती। क्यों कहा कि क्या राजा क्या मांगता सबने हाथ पसारा? अरे राजा मांगता की बात है, मांगता तो वैसे ही भिखारी है, उसको जरूरत है, रोजी रोटी का टुकड़ा मांगता है, कपड़ा मांगता है, उसको हर चीज की जरूरत पड़ती है ही भिखारी, वो कर्म का मारा हुआ है। यही कर्म का खेल है कि जब हम अपने कर्म को भोगने संसार में आते हैं, क्यों आते हैं? कि हमें जो कर्म करके आए थे उसका कर्म फल भोग रहे हैं, और कर्म हमने अच्छे नहीं किए थे, इस कारण से हमें वो पद मिले हैं। कोई मांगता है, कोई संपन्न है, कोई धनी है, कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, कोई कंगला है, कोई भिखारी है। अब जब भिखारी बन के आए हैं तो उसको मांगना ही मांगना है। पीछे का जो प्रारब्ध का कर्म है, उससे जो हमें ये शरीर मिला है, उसके कारण इस जन्म में हमें सिर्फ अपने कर्म ही कर्म भोगने हैं, और हमारे पास करने के लिए है क्या? क्योंकि कर्म अच्छा नहीं किया था, अब फुर्सत नहीं है हमें। कुछ कर वही सकता है जिसके पास कुछ होगा। इसीलिए तो राजे महाराजाओं को, धनाढ्य लोगों को संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने ज्यादा चिताया। उनको कहा कि भाई जो आज तेरे पास है, ये अगर पीछे का प्रारब्ध कर्म अच्छा किया था, तूने दान पुण्य किया था, उसके बदले में तुझे अच्छा शरीर मिला, अच्छी धन दौलत मिली, अच्छी पदवी मिली, अच्छे ओहदे मिले, और उस कारण से तू अब सुखी जीवन बिताता है। लेकिन अब गाफिल होके सोता है तू, अब परमात्मा को भूला हुआ है। इस भ्रम की नींद से जाग, सोच के पीछे का जो कर्म था उससे जीवन मिला है, लेकिन अब नहीं करेगा, अब नहीं चेतेगा, अब इस भ्रम नींद को नहीं त्यागेगा तो फिर 84 में धकेला जाएगा। इसलिए कहा कि मांगता है वो भी मांगता है, राजा को तो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो प्रजा का स्वामी है, और स्वामी को ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चाहे राजा हो